दोस्तों, हर किसी का एक सपना होता है कि उसको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगह ये देखा गया है कि उनमें एक डर होता है कि मैं अगर इंग्लिश में बात करूंगा कि सही बोलूंगा या गलत बोलूंगा। ये डर आपको अपने मन से निकालना है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों में ये एक धारणा बनी रहती है कि भाई हमको अगर ग्रामर आएगा तो ही हम लोग इंग्लिश बोल पाएंगे। सबसे बड़ी ये है कि ये धारणा गलत है। विदाउट ग्रामर आप हिंदी में बात करते हो, मराठी में बात करते हो, और दूसरी लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग है उसमें बात करते हो, जिस मदर टंग में आप बात करते हो उसको आपका ग्रामर कितना आता है। एक मैं अगर 5 साल का बच्चा बात करूं या फिर मैं बात करूं या आप भी अगर जो देख रहे हो वो भी अगर बात करते हो अपनी लैंग्वेज में, आप हिंदी में बात करते हो, मराठी में बात करते हो, क्या आपको मराठी का ग्रामर आता है पूरी तरीके से? फिर भी आप मराठी बोल लेते हो, फिर भी आप हिंदी बोल लेते हो। एक 4-5 साल का जो बच्चा होता है, 4-5 साल के बच्चे को हिंदी में या अपने मदर टंग में बात करने अच्छे से आती है, लेकिन वो ग्रामर सीख के बात कर रहा है क्या? नहीं। उसके मम्मी पापा ने या आपके मम्मी पापा ने बोला था आपको जब आप छोटे थे कि बेटा पहले हिंदी या मराठी या फिर जो भी अपनी मदर टंग है उसका पहले ग्रामर सीख ले और उसके बाद तू बात करना स्टार्ट कर? ऐसा नहीं होता है। और इतना इंग्लिश का प्रभाव हमारे डेली जो रूटीन है उसमें हुआ है कि हम लोग डेली कुछ ना कुछ वर्ड इंग्लिश के बोलते ही है। बस आपको उसको जोड़ना है ना। जैसे आप बोलते हैं मैं मार्केट जा रहा हूँ, या फिर मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। घर में आप बोलते हैं मेरे पास मेरा पेन कहाँ गया, मेरा डस्टर कहाँ गया, है ना, मेरी व्हीकल किधर गई या मेरी की किधर गई। सो देर आर मेनी इंग्लिश वर्ड विच यू आर यूजिंग इन डेली लाइफ या डेली टॉकिंग में यू आर यूजिंग सच टाइप ऑफ वर्ड्स। तो आपको यू हैव टू मिक्स दिस वर्ड्स इन अ सेंटेंस एंड मेक अ मीनिंगफुल। सो मीनिंगफुल जब आप बनाओगे उसका तो एक आपका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है ना। ये आपको एक्सपीरियंस से सीखना है, डेली आपको सीखना है। मैं 3 या 4 तरीके आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इंग्लिश में बात कर सकते हो, वो भी बात करेंगे हम लोग। लेकिन पहले बात करेंगे आपका मेन अपना जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू गिव एन इंग्लिश इंटरव्यू। इंग्लिश में किस तरह से इंटरव्यू देना है। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपका रिज्यूम आपको एक अच्छा सा बनाना है। रिज्यूम बताने के बाद जब आप वहां पे जाते हो उनकी कैबिन में इंटरव्यू के लिए, आप परमिशन लेके जाते हो, मे आई कम इन सर या कैन आई गेट इन। सो वाट एवर फील आप उस हिसाब से बात कर सकते हो। जाने के बाद आपको खड़ा रहना, आपको बैठना नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि आप जहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो वो इंटरव्यूअर जो है वो आपसे सीनियर है। और ऑफिस में प्रोटोकॉल होता है, कंपनी में प्रोटोकॉल होता है कि सीनियर अगर हमारे सामने है तो हम लोग बैठते नहीं है या फिर खड़े होते हैं। ये मैनर्स जिसको हम लोग कहते हैं। अगर आप जाके बैठ गए तो आपका मैनर्स नहीं है बोलेंगे इसको, और आपका रिजेक्शन में चांसेस बढ़ जाते हैं। आप बैठने के बाद आपको जब बोलेंगे कि आप मिस प्लीज सिट डाउन, तो आप बोलेंगे थैंक यू। बैठने के बाद आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू बोलने में पहला क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि भाई आप अपने बारे में बताइए, आप अपने आपने ये पोस्ट के लिए व्हाई यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इफ दे आस्क यू क्वेश्चन, अगर वो आपसे पूछते कि भाई यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, आपका आंसर होना चाहिए इंग्लिश में बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड टू डूइंग दिस जॉब या डूइंग दिस वर्क, जो भी जिस इसके लिए। टेल मी समथिंग अबाउट शिप आपको बोला तो आपको अपने पूरे खानदान के बारे में नहीं बताना, हमको पहले भी ध्यान रखना। हम लोग जब पूछते तो वो पूरी हिस्ट्री बताते कि मैं यहाँ से आया हूँ, मेरा पिताजी वहाँ था, फिर हम लोग इधर गए, फिर ये किया, फिर मैंने बहुत गरीबी से पढ़ा हूँ, फिर यहाँ तक आया। इनसे कंपनी को कुछ लेना देना नहीं है। कंपनी को लेना देना है आपका टेल मी अबाउट समथिंग योरसेल्फ, मतलब आपका क्वालिफिकेशन कितना है वो आपको बताना है कि आई हैव कंप्लीटेड बीए, आई हैव कंप्लीटेड बीएससी, व्हाट एवर यू हैव डन योर एजुकेशन, वो आपको वहाँ पे बताना है। अगर आपको इंग्लिश में डर है तो आप थोड़ा सा बोलिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप हमको कमेंट कीजिए, हम लोग उसके लिए भी क्लासेस लेंगे आपको, हाउ टू गिव एन इंग्लिश इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन आपका किस तरह से होना चाहिए वहाँ पे, आपका पर्सनलिटी डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए, आपका डर किस तरह से भाग जाएगा इंटरव्यू देने से, वो भी हम लोग निकालने का काम करते हैं। आप बस कमेंट लिखते रहिए आपको किस तरह से क्या क्या चाहिए, ताकि लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट यू रिक्वायर, सो अकॉर्डिंग टू दैट आई विल डू द वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो मेन चीज यही है कि आपको जब इंटरव्यू देने जाते हो, जब आपको बैठने के लिए कहा जाए, थैंक यू बोलना है, आपको अपने बारे में बताना है कि आई हैव डन दिस टाइप ऑफ कोर्स, और उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किया है आपने वो आपको बताना है। ठीक है। एक्स्ट्रा और कुछ क्वालिफिकेशन नहीं किया है, कुछ ने टाइपिंग शॉर्ट हैंड या फिर कोई आईटी वाला भाई होगा उसने कुछ और किया होगा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया होगा, सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है, आईटी वाला उसके बारे में बता सकता है। ये दिस लिटिल थिंग्स आपको बताना है, और आपको स्माइलिंग फेस के साथ। कभी कभी क्या होता है कि पूरी तरीके से हम लोग इंग्लिश में बोल नहीं पाते, तो इंग्लिश हिंदी आप मिक्स करके भी कुछ देर के लिए इंटरव्यू चला सकते हो, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य रहेगा कि इंटरव्यू में जो आप दे रहे हो सही तरीके से सामने वाले को समझ में आए। ये उस तरीके उसका ये
तरीका होता है बात करने का। और कॉन्फिडेंटली बोलना, जैसे मैंने कहा कि कॉन्फिडेंटली आई टू आई आपको कांटेक्ट होना चाहिए जब भी आप बात करते हो। नहीं तो कोई इंटरव्यू चल रहा है, इधर आप इधर देख के बात कर रहे हो, इधर देख के बात कर रहे हो, इससे ये साबित होगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है आपका पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट के ऊपर, आपका इंटरव्यू के ऊपर, आप कॉन्फिडेंटली कुछ बोल नहीं पाते हो। इससे क्या होता है कि आपके जो मार्क्स है इंटरव्यू के वो माइनस हो जाते हैं। क्योंकि एचआर कभी भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है कि बंदे में कॉन्फिडेंस कितना है, किस तरह से बात करता है, डेयरिंग कितना है, ये कंपनी में कहाँ तक जा सकता है, इसको इसका सब्जेक्ट के नॉलेज कितना। अगर आप अकाउंटिंग के तो अकाउंटिंग के बारे में, टैक्स, ठीक है, आपका डिडक्शन, वैट, जीएसटी, इसके बारे में आपको नॉलेज होना, टैली का सॉफ्टवेयर आना चाहिए, बेसिक चीजें जो उसको लेके चलते हैं। सो यही एक चीज है। अगर हम लोग मान लीजिए आप वेज नॉन वेज बना रहे हैं, उस हिसाब से आपका वो मसाला वसाला बनता है, बस इसी तरीका। अगर आप जिस पोस्ट के हिसाब से जा रहे हैं उसका वो सब आपके पास आना चाहिए कि भाई ये इस तरह से होता है। सो ये बहुत सारी चीजें आज शॉर्ट वीडियो में आपके लिए बना रहा हूँ कि ये 2-3 ट्रिक्स आपको ध्यान रखना जब आपका इंटरव्यू कर रहे हो। थैंक यू बोलना, जिस चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है आप सीधा बोलते हो सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो भी आपको पूछा जाएगा कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। और आपको इंग्लिश स्पीकिंग करना है हमसे तो आप कमेंट लिखिए, मैं आपको उसके लिए फ्री वीडियो पोस्ट करूंगा। और मैंने कुछ वीडियो भी बने हैं जिसके लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख के भी इंग्लिश सीख सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग के लिए, बी विथ अस, गुड लक, थैंक यू।